श्री संतोष चौहान जी, वरुण चौहान जी, हमारे अध्यक्ष श्री चौहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री वीर सिंह जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राममनोहर चौहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री किशोर कुमार नायक जी, पार्टी के मीडिया से इनके प्रभारी जयप्रकाश पाल जी, हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मराज चौहान जी, और भी मंच पर बैठे, सामने बैठे हमारे सभी पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जन्माल, जय पृथ्वीराज चौहान। उमस बहुत है ना? उमस बहुत है, चलो आधिया लाए, इस गहन सन्नाटे को तोड़ने के लिए कुछ चीखे और चिल्लाए। उमस बहुत है, चलो आधिया लाए। हम लोग पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी मरना कबूल किए, लेकिन अपने दुश्मनों की दास्तां स्वीकार करना कबूल नहीं किए। यहां से कंधार लेकर के चला गया गोरी, कैदी बना दिया। उसके बावजूद भी उनके जो राष्ट्रकवि थे, उन दोनों ने मिल करके मोहम्मद गोरी को मारा और खुद मार करके अपनी मृत्यु कबूल कर लिया, लेकिन दास्तां का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं। आज हम लोग उस व्यक्तित्व का, उस व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं और हम ये दावा करते हैं कि वे हमारे पूर्वज हैं, वे हमारे पुरखा हैं, हम उनके वंशज हैं। तो हम लोग गुलामी की जंजीर को कब तोड़ेंगे? साइकिल की बटन दबेगी तो राजा आपका बेटा बनेगा, हाथी की बटन दबेगी तो राजा आपका बेटा बनेगा, कमल छाप की बटन दबेगी तो राजा आपका बेटा बनेगा। आपका बेटा तो राजा तभी बनेगा जब आप अपनी पार्टी और अपने छाप की बटन को दबाएंगे। लेकिन ऐ मेरे अमेठी के भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने 2009 में यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ाया था। समाज की ताकत को देखिए। 2009 में हमने रामलाल कश्यप जी को यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, तो वो मात्र 12,000 वोट पाए थे और 12,000 वोट पाकर के वे चौथे स्थान पर थे। और इस अमेठी लोकसभा में हमारे बिरादरी का उस समय 1,75,000 वोट था। अगर हम आधा ही मान ले तब भी हमारे लोगों का 80,000 85,000 पोल वोट हुआ। हमारे लोगों ने एक हिस्सा भी वोट नहीं किया तो जनवादी पार्टी चौथे नंबर की पार्टी बन गई। अगर पूरा वोट दे दिया होता तो बताओ आपकी पार्टी कहां रहती?
हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे और हमारे वोटों से दूसरे लोग राज कर रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाया और मुझे अपने बिरादरी के सोच पर दया आती कि कैसे लोगों का जमीर गवाही दे देता है अपना वोट दूसरे को देने के लिए, जबकि उसकी पार्टी और उसका भाई खुद मैदान जंग में उसके हक और सम्मान की जंग लड़ रहा। साथियों, इतिहास कभी कायरों को याद नहीं करता। इतिहास हमेशा जीतने वालों का लिखा जाता है। इतिहास हमेशा मजबूत लोगों का होता है, कमजोर लोगों का कोई इतिहास नहीं होता। और आज मजबूती और कमजोरी का मानव राजनीति है। आपकी पार्टी और आपका नेता जितना मजबूत होगा, समाज में आप उतने ही मजबूत होंगे। यही मापदंड है, यही सामाजिक मूल्यांकन है। याद होगा आप सब लोगों को, मैं उस पीछे की चर्चा की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे लोग बैठे हैं तो मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। वो दौर था, कुछ लोग आपकी चारपाई पर नहीं बैठ पाते, वो दौर था कि नहीं था। और आज ये दौर है कि इसी मुसिंगल चौराहे पर उस दलित बिरादरी का नौजवान खड़ा हो और उसके साथ हमारे समाज का नौजवान खड़ा, और उन दोनों लड़कों से किसी को झगड़ा करने की नौबत आ जाएगी तो चौहान के लड़के से झगड़ा करने में थोड़ा सा भी उसको हिचक है, लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि बगल में चमार का लड़का खड़ा है तो उसे झगड़ा करने में वो दो बार सोचे। यह परिस्थिति हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि ये मूल्यांकन और ये औकात राजनीति तय करती है। उन्हें पता है कि अगर यह दलित का लड़का है, अगर हम इसको टच करेंगे, इसको सताएंगे, तो इसकी नेता और इसका संगठन है उसका हिसाब लेगा। लेकिन यह चौहान का बेटा है तो इसका भाई बाप कौन है? इसके खिलाफ इंकलाब कौन लाएगा? इसकी जुल्म और जाति के खिलाफ कौन खड़ा होगा? आज ऐसे ही नहीं आपको बरगलाया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है। आपकी रैली कहां पर रखी गई थी? रामलीला मैदान में। और रैली आप कहां कर रहे हैं? हाल में। प्रशासन के लोगों ने आपको इजाजत रैली करने का नहीं दिया, क्योंकि प्रशासन उनकी मुट्ठी में है जिनकी मुट्ठी में आपका वोट है। जो आज सरकार है, हमारे समाज का 90% लोग, हमारे समाज के 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? और मैं जानता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनने वाली नहीं। प्रतापगढ़ में 5 लाख रुपए की बड़ी बनाई मूर्ति रखी हुई, लेकिन प्रशासन के लोगों ने इसलिए नहीं रखने दिया कि उन्हें डर है कि चौहानों का जिस दिन स्वाभिमान जग गया, ये चौहान जिस दिन अपने झंडे डंडे और अपने नेता के साथ खड़ा हो गया, तो जिसके वोट के दम पे राजनीति हम करते हैं, कल उसके पीछे खड़ा होकर के हमें राजनीति करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में 1,70,000 वोट हम लोगों के समाज का, और जो लोग तथाकथित ठाकुर हैं उनका वोट 50,000 भी नहीं। लेकिन सांसद और विधायक और मंत्री कौन है? वे लोग आते हैं और हमारे समाज के लोगों से, भैया हम तो आप ही के हैं, आप तो हमारे भाई हो, आप भी छत्री हो, हम भी छत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमें वोट दे दीजिए, वोट के लिए आपको भाई बना लेंगे। लेकिन जब कुछ देने की बारी आएगी तब तो साथियों, मुझे खुशी है इस बात की
और मुझे भरोसा भी अमेठी के लोगों से है कि अगर 2027 में जनवारी पार्टी अमेठी और गौरीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो हमारा लोग एक एक वोट अपने पार्टी और अपने झंडे के साथ खड़ा मिलेगा, किसी दूसरे को वोट देने का काम नहीं करेगा। ये बात होगी कि नहीं होगी? संकल्प है, हम किस दिन गुलामी करना छोड़ देंगे। बड़े बड़े लोग आपके पीछे खड़ा होना शुरू कर देंगे, हम उनके पीछे खड़े, हमारी इतनी बड़ी तादाद और कहेंगे मैं उस दिन फोन किया था रात में, ये गौरीगंज विधानसभा है, इसका विधायक राकेश प्रताप सिंह और मैं एक व्यक्ति है उनके यहाँ बैठे हुए, वहीं वो भी आ गए, बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके बिरादरी का वोट हमारे विधानसभा में भी 2500 है, अब आप लोग बताओ गौरीगंज में हमारे बिरादरी का 2500 वोट है। गौरीगंज वाले बताइए कितना है? 25,000। कम से कम तो 25,000 वोट। तो हमने उसे कहा कि यार कहां बात कर रहे हैं, अरे 2-2,500 तो एक ही गांव में वोट हो जाएगा। तो हमने उसी समय शरद कुमार को फोन लगाया, हमने कहा बताओ गौरीगंज में कितना वोट होगा। तो जब ये गांव का नाम लेना शुरू कर दिया, मैंने स्पीकर आन जान कर सुनो गौरीगंज में हमारे बिरादरी के गांव का नाम नोट करो, तो वोट सूखने लगे। वो जो विधायक हैं उनका वोट गौरीगंज में 10,000 है और हमारा वोट 30,000 है। और जब बात आती है वोटों की तो कहते हैं 2,500 वोट। वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी हैसियत को देखिए, और हमारी हैसियत को इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है कि हमारे लोगों की स्थिति क्या है। भाजपा की लाइन लगी है तो कुछ लोग उसकी कतार में खड़े, अखिलेश यादव जी की लाइन लगी है तो कुछ लोग उनकी कतार में खड़े, मायावती जी की लाइन लगी है कुछ लोग उनकी कतार में खड़े। तो आप जिनकी लाइन में खड़े हो जाएंगे, गिनती उनकी होगी, राजनीति उनकी खड़ी होगी कि आपकी होगी। जब तक आप अपनी अलग लाइन नहीं लाएंगे तब तक आपकी गिनती होगी। और दूसरी बात, क्यों लोग आपके कार्यक्रमों की परमिशन नहीं दे रहे, आपकी रैलियां नहीं होने दे रहे? आज दूसरे के पीछे खड़ा होकर के उसकी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाना है, उसकी ताकत को बढ़ाना है। मैं आप सबको गुजारिश करूंगा, देखो ये तमाम सारे हमारे उल्लेख से सहयोग अपना पैसा देकर ये साबित कर दिया है कि अब आपका कार आने वाला नहीं। जिस दिन हमारे लोग अपने पौधे को पानी देना शुरू कर देंगे, अभी हमारे लोगों की सोच है कि ये छायादार आम का पेड़ फला हुआ है, कोशिश करो कि कैसे उसमें से एक फल हमें मिल जाए। अभी हमारे लोगों की ये सोच नहीं बन पा रही है कि तुम्हारा पौधा लगा है तो अब हम
और अपने पेड़ को सींचेंगे, अपने पेड़ को खाद पानी देंगे, अरे हम फल नहीं खाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी को किसी दूसरे का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। साथियों, इस सोच और इस समझ से हमने दल और पार्टी बनाया। हम नहीं चाहते कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है उसको चट्टी चौराहे पर कोई खड़ा हो हमारा बेटा तो उसे कोई कमजोर समझ ले, उसके ऊपर कोई उंगली दिखा ले। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा पढ़े और लिखे तो उसके हक की शिक्षा और नौकरी कोई दूसरा लूटे। और ये तभी होगा जब इसके लिए आप आज त्याग करने की क्या। तो भाइयों, मैं धन्यवाद देता हूं अपने इस अमेठी के लोगों का जो रहते हैं अहमदाबाद सूरत में। उन सब लोग अपने लिए कमाते खाते हैं, लेकिन उन लोगों ने यह भी सोचा कि हमारी राजनीति कैसे खड़ी हो, हमारी पार्टी कैसे खड़ा होगा, हमारे पूर्वज का सम्मान कैसे बचेगा। और यह सोच अगर आपने रखा है तो निश्चित रूप से यह सोच एक दिन इस समाज को उसकी गद्दी तक ले जाएगा, इसे कोई रोक नहीं। साथियों, कितना बड़ा दुर्भाग्य। पूर्वांचल से शुरू करिए, बलिया से कुशीनगर के एकदम बिहार के बॉर्डर से शुरू करिए और चले जाइए हरियाणा के शामली जिले तक, हरियाणा के बॉर्डर तक। आप जहां खड़ा होंगे वही आपका समाज। और इतनी बड़ी तादाद वाला समाज, ये स्थिति है कि उसका एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। हम चुनाव लड़े तो हमें 10,000 वोट से इसलिए जबरदस्ती हरा दिया गया क्योंकि सबको पता है कि संजय चौहान जिस दिन सांसद बन जाएगा उस दिन अपने लोगों में इतना जज्बात पैदा कर देगा कि जो समाज आज हमारा झंडा डंडा डो रहा है कल वो अपना झंडा उठा लेगा किसी दूसरे के बहकावे में नहीं। यदि संकल्प है साथ में कि वो दौर आएगा और आप सब इसी जन्म में एक दिन अपने पार्टी और अपने नेता को देश की राजनीति में देखेंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि भरोसा इसलिए है कि हमारा वोट है, हमारे लोगों की संख्या इतनी है, हमारे लोगों की तादाद इतनी है कि हमारे लोगों की ताकत और शक्ति को तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओ। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी यूपी में भी है तो बिहार में भी बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझसे पूछा, संजय जी क्या प्लानिंग? हमने कहा हमारी प्लानिंग स्पष्ट, अगर हिस्सेदारी दोगे तो तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा करके तुम्हारी सरकार भी बिहार में नहीं बनेगी। और 11% वोट हमारा है और 1% के वोट के अंतर से वह सरकार बननी और बिगड़नी। और जिस दिन जनवादी के साथ हमारा समाज खड़ा हो जाएगा, 2% वाले नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं, 9% वाले आरजेडी और यादव समाज के लोग वहां कह बार मुख्यमंत्री हो गए और 11% वाला व्यक्ति एक एक विधायक के टिकट भी लेता है। साथियों, सारा दुर्भाग्य खत्म होगा और 2027 के चुनाव में हम लोगों की शक्ति को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा। साथियों, एक कार्यक्रम में बताने जा रहा हूं, इसी 23 अप्रैल से पद यात्रा शुरू थी, लेकिन हमारे साथियों ने कहा लगन का समय है, धूप है, 5 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ गया तो किस माँ बहन की कितनी तबीयत खराब हो जाएगी और किसको कितना तकलीफ हो जाएगी इसकी भी कोई गारंटी। तो कार्यक्रम हमने सितंबर में कर दिया। आप सब लोगों से जानना चाहते हैं, आपके यहाँ की एक सीट जगदीशपुर है ना, जगदीशपुर है ना एक विधानसभा, वो विधानसभा सुरक्षित है कि नहीं है? दलित ही चुनाव लड़ता है, सरकार चाहे कांग्रेस भाजपा करे चाहे सरकार, लेकिन वो विधायक दलित ही बनेगा, इसको कोई बदल तो नहीं सकता।
इसी को कानून बोलते हैं। आप लोग बताइए, अगर गांव के प्रधानी की सीट हर्जन ना होवे तो पूरे ब्लॉक में एक भी चमार बिरादरी के लोग प्रधान बनने नहीं पाए। किसी गांव में उनकी इतनी संख्या नहीं है कि वो अपना वोट अपने बिरादरी को देकर प्रधान बना ले। लेकिन इसी अमेठी जिले में 50 गांव होंगे, जहां एक चौहान खड़ा और सारा चौहान उड़ दे तो प्रधान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 50 प्रधान बन जाएंगे। आपके पास प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनाने का वोट है, लेकिन आप एक गांव का प्रधान नहीं बन पा रहे क्योंकि आपकी राजनीतिक समझ कमजोर है। इसी 1 अगस्त 2024 को वह कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना करके सारे सरकार को आदेश दे दिया, सारे प्रदेश की सरकारों को, कि अति पिछड़ों का आरक्षण अब अलग कर दो। बैकवर्ड में ही यादव कुर्मी इतना संपन्न हो चुका है कि उसका मुकाबला अब चौहान करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए चौहान का हिस्सा अलग कर दो और यादव का हिस्सा अलग कर दो। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लागू, जिस दिन ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, इस अमेठी जिला में पढ़ने वाला हमारा एक बच्चा 5 साल में वो सरकारी नौकर होगा। जितने लोग प्रधानी और जिला पार्षद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो सब जिला और पार्षद, वो सब विधायक होंगे। कानून बन गया है, लेकिन कानून के लिए भी लड़ना पड़ता है। हमने चाचा की हत्या कर दिया तो हमारे ऊपर 302 का मुकदमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारे ऊपर 302 का मुकदमा हो जाएगा, लेकिन जब तक इनका बेटवा कोर्ट में जाकर नहीं लड़ेगा, हमको सजा होगी। सजा पाने के लिए, कानून का अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ता है। आज भारत सरकार ने, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया है। अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए और अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो डीएम और कलेक्टर बने, डॉक्टर और इंजीनियर बने, प्रधान और विधायक बने और सांसद बने। तो वो कानून बन जाने से नहीं मिलने वाला है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और इसका आगाज समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। सितंबर महीने में जब मऊ से हमारी पदयात्रा इस मांग को लेकर के शुरू होगी, तो हम चाहेंगे कि उस पदयात्रा में हमारे साथ मऊ से लेकर के लखनऊ तक चलने वाले नौजवानों में अमेठी जिले का भी 1 दर्जन से ज्यादा नौजवान मिले और दिखाई दे। और अमेठी जिला भी इस लड़ाई में खाली दिखना नहीं चाहिए, ये मुझे भरोसा और विश्वास है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए, साथियों, इतनी चिड़चिड़ाती धूप में, इतनी अव्यवस्थाओं के बावजूद, कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद, परमिशन नहीं मिलने के बावजूद भी आपका जज्बा रहा कि तुम परमिशन दोगे चाहे नहीं दोगे, कार्यक्रम हम अपना करेंगे। और स्थान बदल करके वहां से 10-15 किलोमीटर दूर आप आज अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपके जज्बे को और आपके साहस को मैं सलाम करता हूं। और पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस अमेठी जिले में भी चंदवादी के इंकलाब को अब कोई रोक नहीं पाएगा और चंदवादी को झंडे को अब कोई झुका नहीं पाएगा। और मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, मैं भी गाड़ी में झंडा लेकर के आया और अभी हम सबको झंडा देंगे और यहां से जा करके हर व्यक्ति के घर पर और गांव में हर समाज के घर पर चंदवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और आप लोग अपना अपना झंडा लगा करके आप सब लोग अपने फोटो के साथ हमको व्हाट्सएप करेंगे, तो हम उसको जेपीएस न्यूज पर डाल करके पूरे देश को दिखाने का काम करेंगे। चंदवादी पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी
हमारे ये संतोष चौहान जी हैं, दिलीप चौहान जी हैं, रामलोटन चौहान जी हैं, सुरजीत चौहान जी हैं, उमेश चौहान जी, नंद कुमार जी, राम प्यारे जी, जितेंद्र जी, दिनेश जी, और ये लंबी लिस्ट अगर मेरे पास होगी तो मैं सबका नाम लेता। इन सब लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन भाइयों ने समाज को खड़ा करने का और अपना धन खर्च करने का जज्बात अगर आ गया है तो निश्चित रूप से इंकलाब भी समाज में आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। जय भीम। अब मैं अपने अंतिम कड़ी के रूप में आज के कार्यक्रम के कार्यक्रमाध्यक्ष चौहान